नमस्कार, मैं जय निवास अभी मौजूद हूँ दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रांगण में। और अभी यहाँ से बार एसोसिएशन के पदाधिकारी पूरे 30,000 बार एसोसिएशन प्रांगण में भ्रमण करेंगे और होली मिलन के अवसर पर एक दूसरे से मिलेंगे और बधाई देंगे। चलिए हम देखते हैं क्या कुछ करते हैं एसोसिएशन के पदाधिकारीगण। अबीर गुलाल लगाते हुए होली मंगल मिलन समारोह की शुरुआत कुछ इस तरह आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यह कारवां आगे बढ़ते जा रहा है और रास्ते में जो भी दिखे उसे चंदन का टीका लगाए, हाथ जोड़कर नमस्ते और गले मिले। क्योंकि कोरोना काल है इसलिए हाथ मिलाने का प्रचलन यहाँ नहीं है। और यह धीरे धीरे कारवां दिल्ली 30,000 बार एसोसिएशन के गजानंद ब्लॉक में पहुंच चुका है। आइए यहाँ देखते हैं क्या कुछ पदाधिकारीगण अपने बार एसोसिएशन के साथियों से साझा करना चाह रहे हैं। आप सबसे एक बार निवेदन करेंगे कि आप हमारे को ये ब्लॉक 1.5 महीने के लिए 45 डेज के लिए आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। आपके ब्लॉक का पूरा रूफ, पूरी फॉल सीलिंग, पूरी लाइटिंग, पूरा टाइल्स, ये सब नया रूप आपको नजर मिलेगा 50 दिन के अंदर। आपको जो डिस्पेंसरी आपने देखा है हमारे पास पूरी दिल्ली के अंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहली डिस्पेंसरी हमने बनाई थी। आज पहला मोहल्ला क्लिनिक पूरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमारे पास होगा। उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 240 टेस्ट, हर तरह के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। पदाधिकारियों का यह कारवां निकलकर राठी ब्लॉक की ओर कूच करता हुआ उस ब्लॉक में दोबारा एक बार पुनः एकजुट होंगे बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और दिल्ली बार एसोसिएशन के सदस्य गण। प्रधान जी के सहयोग से उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई अभी कोर्ट को ओपन कराने के लिए। शायद बहुत कम समय होगा उस चीज को मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा किस किस लेवल तक कार्य की गई है। कोर्ट ओपन हो गई है, लेकिन उसके साथ ही हम सबकी एक जिम्मेवारी बढ़ गई है अपने आप को सुरक्षित रखने की। दिल्ली में पहली बार स्वास्थ्य डिस्पेंसरी 30,000 कोर्ट प्रांगण में शुरू हुई, इसकी भी जानकारी दी गई। और अब अपग्रेड करते हुए इसे 240 प्रकार के टेस्ट आपको दिल्ली के अंदर जो डिस्पेंसरी हमारी कोर्ट में चलेगी, वो डिस्पेंसरी के अंदर जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार की जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 240 टेस्ट। और आप देख रहे होंगे कि रोड का जो काम है जो काफी लंबे समय से अवेटेड था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, कंक्रीट का रोड आपके चैम्बर्स नंबर 1 के सामने से ये बनना शुरू हो गया है। और इसी तरह से जितने भी हमारे इंटरनल रोड्स हैं राठी ब्लॉक से निकलकर मंदिर वाला पार्क की ओर कूच कर गया है। इस पार्क में इकट्ठे सदस्य गणों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम बनाने की बात की जा रही है। पदाधिकारियों ने कहा कि इसके लिए निखिल व सेक्रेटरी की भूमिका वाकई काबिले तारीफ है। जब बात आती है सेंट्रल हॉल में स्थित लाइब्रेरी की, तो यहाँ पदाधिकारियों ने कहा कि इसे अपग्रेड करते हुए सभी सुविधाओं के साथ केंद्रित रूप से मुहैया करवाई जाएगी और इसे ई लाइब्रेरी भी बनाने की बात की गई। देखिए, भारत सरकार और दिल्ली सरकार के निर्देशानुसार क्योंकि होली का बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए दिल्ली बार और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हम अपने साथियों के बीच में जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे और होली की शुभकामनाओं के साथ साथ होली की जो सिंबॉलिक मिठाई है गुंजिया बांट के और खुशियों को एक दूसरे में बांटेंगे। उसी के तहत आप सुबह से हमारे साथ हैं। हम सभी साथियों के बीच में गए और सैकड़ों साथियों की हाजिरी में करीब 500 से 800 लोगों ने होली का कार्यक्रम अलग अलग ब्लॉकों में मनाया। और हम चाहते हैं कि भी ये कोविड का जो डर है, कोविड का जो प्रकोप है, ये देश से जाए। और हम तो पिछले होली से ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोविड नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस बार तो हमारे को उम्मीद है जिस तरीके से हमारे देश में वैक्सीनेशन का मुहिम बहुत तेज़ी से चल रही है और हमारे कॉम्प्लेक्स में तो वैक्सीनेशन सेंटर सबसे पहले बना है। और पूरी उम्मीद है हमारे को कि हमारे सारे साथी वैक्सीनेट होने के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ भी रहेंगे, उनका परिवार स्वस्थ रहेगा, पूरा देश स्वस्थ रहेगा। डेवलपमेंट को लेके हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत लंबे टाइम से जानी जाती है कि हम लोगों की टीम जब भी आती है तो पूरे कॉम्प्लेक्स में डेवलपमेंट के काम पूरी ज़ोर शोर से होते हैं। तो एक साल में क्योंकि वो काम नहीं शुरू हो पाए थे, अब वो काम शुरू हुए हैं। कुछ काम शुरू हो चुके हैं, कुछ काम शुरू होने वाले हैं, कुछ बहुत निकट भविष्य में शुरू होंगे। उन सब के बारे में हमने बताया कि पूरे कॉम्प्लेक्स में सारे यूरिनल्स को रिनोवेट किया जाएगा,
पूरे कॉम्प्लेक्स में हमारे जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट ब्लॉक्स हैं उनकी सबकी सीटें चेंज करके, फॉल सीलिंग चेंज करके और कंप्लीट उनको रिनोवेट किया जाएगा। उसमें जो भी फैसिलिटीज़ की कमी है उनको अपग्रेड किया जाएगा। हमारा जो डिस्पेंसरी है दिल्ली सरकार ने उसको मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट किया है, वो 1 अप्रैल से ऑपरेटिव हो जाएगा। यहाँ पर 240 से ज़्यादा टेस्ट मेंबर्स के लिए भी, उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी, आम लिटिगेंट और जजेस के लिए भी वो सुविधाएं प्रोवाइड होगी। उसके बारे में हमने अपने साथियों को शेयर किया। और निकट भविष्य में हमारे पास ई-लाइब्रेरीज 2 ई-लाइब्रेरी बनने वाली हैं, उनके बारे में हमने शेयर किया। नए साथी जितने भी हमारी बार के हैं उन साथियों को कहीं ना कहीं बेटर सीट बैठने का अरेंजमेंट हो, नई सीटें बने, उसके बारे में हमने शेयर किया। और हमारे को उम्मीद है कि आने वाले 5-6 महीने में ये सारे डेवलपमेंट के काम आपको कि हम लोग एक अलग तरह की लाइबिलिटी के साथ में कमेटी के अंदर आते हैं, जहाँ पर यहाँ की लगभग 30,000 मेंबर की जिम्मेदारी डायरेक्टली हमारी बार एसोसिएशन की बनती है। ये पूरे दिल्ली के अंदर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हर चीज़ की व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एसोसिएशन को देखना पड़ता है। और कोविड एक ऐसा ये पेंडेमिक रहा जिसमें पूरा विश्व त्रस्त रहा और उसमें हम लोग भी अछूते नहीं रहे। लेकिन एक वर्ड है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सो मस्ट गो ऑन। हम किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते, जीवन है, चलता रहेगा और चलते रहना चाहिए। जैसे ही ये थोड़ा बहुत इसका प्रकोप कम हुआ तो वो चीज़ें जो बहुत लंबे समय से, मैं कहूँ लगभग 4 साल से वेटेड थी और बहुत एक बोनाफाइड नीड में आती थी, बार के अंदर नहीं हो पा रही थी, उनको हमने करना शुरू किया है। और ये चीज़ें जैसे ही हमने चार्ज लिया जनवरी 2020 में और 20 के बाद से हमने आगे कॉरस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया, लेकिन वो कोविड की वजह से रुका रहा। अब लगभग फरवरी और मार्च में ये चीज़ें लाइनअप होनी शुरू हुई हैं और हमारी पूरी कमेटी इसी प्रयास में लगी हुई है कि जिस उम्मीद के साथ हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट किया गया है, हम उन उम्मीदों पर खरे उतरें।